हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे एटीसी के फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और मैंने एक मैराथन क्लास फिजिक्स की ली है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स में मैंने सारा सिलेबस आपका जो फिजिक्स का है वो कवर किया है, सारे मेन फार्मूले और आपकी डेफिनेशंस को कवर किया हुआ है। वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, इससे आपका जितना रिवीजन पार्ट है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका कहता है व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +2 +3 -3 5c एंड -6। तो हमें क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ऑप्शन है हमारे +19 -9 -1 एंड +1 गुलाम। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको इनकी चार्ज के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इनकी चार्ज के साथ इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो बस +2 +3 5 5 -3 +5 -6। ठीक है, तो 10 10 -3 7 7 -6 यानी पॉजिटिव का +1 गुलाम। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आपका मार्क्स आपका फिजिक्स का अच्छा स्कोर कराएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द साइज ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज अ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है ये। जीरो चार्ज, एक सेकेंड, पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज, नो चार्जेस। तो अगर हम साइज़, जो आपकी बॉडी का साइज़ उसको बहुत स्मॉल लेंगे अगर उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेरेटिवली, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। बहुत सारे डेफिनेशंस कराए गए हैं जिसमें हम जो कंसिडर करते हैं वो पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Identify which of these is a conductor: copper, iron, graphite, pure water, salty water, plastic and wood। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा कंडक्टर है। तो देखो, वुड तो आपको पता है, अगर आपने मेरी मैराथन क्लास देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वुड है वो आपका एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये ऑप्शन जिसमें भी होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मेरे ख्याल से सेवन्थ ऑप्शन है ही नहीं किसी में। प्लास्टिक भी अगर इधर से हम बात करते हैं कि ग्रेफाइट और प्योर वाटर जो होता है ना वो आपका एज अ इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है आपका। और देख लेते हैं, कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन इज़ वेरी गुड कंडक्टर। सेकंड ऑप्शन किसमें किसमें, यानी सी और डी हो सकता है। फर्स्ट कॉपर इज योर कंडक्टर, थर्ड ग्रेफाइट इज योर कंडक्टर एंड द फिफ्थ सॉल्टी वाटर इज योर कंडक्टर। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो कंडक्टर में आपके ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो नहीं होंगे वो कौन से होंगे आपके, जो मैंने आपको बताया, प्योर वाटर, प्लास्टिक और वुड, ये आपके जो है वो कंडक्टर में नहीं आएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। एट एब्सोल्यूट जीरो जो आपका सिलिकॉन है वो कैसा एक्ट करेगा, इंसुलेटर, मेटल, सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दीज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। जो सिलिकॉन होता है, मैंने अपने जो नोट्स हैं उसमें पढ़ाया है कि ये एज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसके आउटर मोस्ट सेल में आपकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके एज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस या सेमी कंडक्टर वर्क करते हैं। बट एब्सोल्यूट ज़ीरो की अगर हम बात कर रहे हैं, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आपका कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा। तो इन दैट केस आपका जो ये है एज अ इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कि जब ऐसा होगा तो वो आपका इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज।
तो फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी F/L को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्पेस। तो F/L जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, याद रखना है। फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कराता है। इसका एक फॉर्मूला del V/del X भी होता है, यानी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन इनटू चार्ज। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन प्लस चार्ज, वर्क डन माइनस चार्ज। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो फॉर्मूले मैं करवा रही हूँ उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के थ्रू, उसको बिल्कुल भी गलत ना करना। इफ़ अ बॉडी इज चेंज्ड बाय रबिंग इट्स वेट, उसका वेट क्या बढ़ेगा? अगर हम बॉडी को चार्ज करते हैं रब करके तो उसका वेट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर हम बॉडी को रब कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीज का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और डिक्रीज की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स charge which is fraction of charge on an electron is not possible. A charge cannot be destroyed. Charge exists on particle. There exists a minimum permissible changes on a particle. तो आंसर हो जाएगा charge which is fraction of a charge on an electron is not possible. यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्रैक्शन है इस वो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आपको निकालनी है मेटल सरफेस की। तो उस केस में ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आपके एंगस्ट्रॉन में दिए हुए हैं, यानी आपको सॉल्व करना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? W इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc/λ का। h की वैल्यू आपको याद रखनी है। ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको वैल्यू नहीं देंगे, तो म्यू नॉट की, जाई की, ये सब की वैल्यू आपको याद रखनी है। और आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी 3 × 10⁸ होती है। और आपको निकालना क्या है कि यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले को चेंज करोगे तो hc/w इज़ योर लैम्डा का फॉर्मूला। अब w की वैल्यू दे रखी है 4.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 3.00 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, मैं पावर वगैरह के साथ सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करोगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉन, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपकी क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही फोकस कर रही हूँ कि फॉर्मूले के लिए मैंने एक 1.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली की एक मैराथन क्लास डाली हुई है, उसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11। ओके, द रेडियस ऑफ द n इक्वल टू 3 ऑर्बिट। तो बस अगर आपको क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू दी हुई है और आपको पता है कि r का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। तो जो फॉर्मूला होता है, अगर आप R3 का निकालोगे 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शंस अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, ऑप्शंस किसके फॉर्म में दिए हुए हैं? 10⁻³ इसकी फॉर्म में दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या 3 दे रखी है, तो अगर आपकी n की वैल्यू 3 दे रखी है तो 0.53 इंटू 9। ठीक है, बिकॉज n की वैल्यू 3 दे रखी है तो 10⁻−10 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.53 इंटू 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.77। ठीक है, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इनकेस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। It decreases, increases, remains unchanged, first decreases and then increases। आपको परमिएबिलिटी का फॉर्मूला पता है B/H। B इज योर आपकी मैग्नेटिक
field density and H is your magnetic field intensity. So if the magnetizing field on a ferromagnetic material is increased, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मतलब वो बढ़ेगी, और अगर H बढ़ रहा है तो आपकी परमिटिविटी क्या होगी, परमिबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन H आपका मतलब ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट वन। Electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r from its center is V. Then the potential at a point at the same distance on equatorial line will be। वाह क्या क्वेश्चन है। बस अगर किसी ऑप्शन में जीरो देख देते हैं ना मज़ा आ जाता है, बिकॉज आप ये देखो ना इक्वेटोरियल प्लेन बोल रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन बोल रहा है तो वहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज सेम अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल की, तो वहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। मेरे नोट्स की थ्योरी पढ़ना आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं एट द पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस पे बात करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, एक सेकेंड, टू ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द टू ब्लॉक्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये हमें मटेरियल जो है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक लाइन इसको पास नहीं कर रही है, साइड से निकल जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपका है डायामैग्नेटिक, ठीक है। और जो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से पास हो रही हैं, तो ये आपका पैरा भी हो सकता है और फेरो भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करते हैं तो डायामैग्नेटिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो लेस देन ज़ीरो होती है, और जो आपकी परमिबिलिटी होती है वो भी आपकी लेस देन वन होती है। तो उस केस में आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है देखा जाए तो हाँ, ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं अगर फेरो की, तो उसके लिए आपकी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है और परमिबिलिटी भी ग्रेटर देन वन होती है। तो नोट्स में मेरे को आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप नोट्स में एक बार जो मैराथन क्लास है उसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 ओम रजिस्टर, 5 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 आपका, यानी आपको दे रखा है आर, आपको एल दे रखा है और आपको सी दे रखा है। इन द सीरीज रेजोनेंस विद एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इफ द ओनली द रेजिस्टेंस इज चेंज 10 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस को 5 से चेंज करके 10 किया गया है। सर्किट रेजोनेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 इफ ओनली द इंडक्टर चेंज टू 20, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू पहले 5 थी, 5 से 20 कर दिया गया है, चेंज इनटू, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, द सर्किट रेजोनेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, यानी कैपेसिटर को नहीं छेड़ा गया, कैपेसिटर आपके 5 है, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, और इंडक्टर को 5 से 10 कर दिया गया, रजिस्टर को 5 से 10 कर दिया गया है। तो इस केस में आपसे पूछ रहा है ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रेजोनेंस की जब भी हम बात करते हैं तो वो होता है आपका ओमेगा इक्वल टू √LC। तो उस केस में अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे ओमेगा बाई ओमेगा 2 का, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, L2C2/L1C1। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाता है आपका 20 × 5 डिवाइडेड बाई 5 × 5, 5, ये कट गया आपका 4, और जब बाहर निकल के आएगा ओमेगा 1/ओमेगा 2 उसकी वैल्यू होगी 2। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 10 अपॉन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ΔV/ΔX माइनस का, ठीक है। तो ΔV की वैल्यू आपकी दे रखी है 10/1 सेंटीमीटर, इसको आप चेंज करोगे 10⁻⁻2 मीटर में, एक सेकेंड, हाँ, इसको सॉल्व करोगे ऊपर चले जाएगा 1000 विल बी द आंसर, 1000 यानी सी ऑप्शन विल बी द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा।
तो ये मेरा एक डेमो क्लास था प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपको ये फिजिक्स की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है अच्छे लगे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के एग्ज़ाम के लिए, और आपको लगता है कि अगर आपको और सारे क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, जिससे मैं आपकी और फिजिक्स की पर डे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए। वीडियो में यहाँ तक बने के लेने के लिए बहुत थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।